नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेक योर ऑनलाइन एकेडमी चैनल पर। अगर आप सीटेट, एचटेट, यूपीटेट और एनटीटी जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे उस विषय की जो हर साल जो आपको 30 क्वेश्चन इसमें से आते हैं और 30 के 30 आपके बिल्कुल सही हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं सीडीपी की, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अगर आप सीडीपी में बेंडूरा और पियाजे, वाइगोत्स्की इनकी थ्योरीज को अच्छे से समझ लेंगे तो आपका कंसेप्ट आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो हमने प्रीवियस ईयर पेपर और प्रीवियस ईयर जितने भी वीडियोस हैं वो आपके पास चैनल पर अपलोड की हुई है। मेक्योन अगर आपको नहीं मिलती है डिस्क्रिप्शन में तो आप मेक्योन एकेडमी चैनल पर जाकर हमारी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जो है उस आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अब पिछले जो है हमने 2023 का पेपर डाला हुआ है, तो अभी हम 2022 का पेपर है आपके साथ डिस्कस करेंगे सीडीपी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीडीपी के। हम 30 क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, फ्रायड ने या बेंडूरा ने? देखिए, आप सब जानते हैं कि नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के अलावा हमारे पास जो है कोलबर्ग ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। तो इसमें कोलबर्ग तो ऑप्शन में नहीं है, तो हमारे पास पियाजे ने, अगर ये पूछे सबसे पहले किसने दिया है तो पियाजे ने दिया है, और पियाजे की ही थ्योरी को आगे उसने जो है कोलबर्ग ने किया हुआ है स्टार्ट। तो यहाँ पर पियाजे से पूछा, नैतिक विकास का सिद्धांत पूछा हो तो पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 टिक राइट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया विकसित होती है, तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया जो है किस उसमें विकसित होती है? टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शंस डेवलप ड्यूरिंग सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल? संवेदीगामक अवस्था के दौरान, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान? तो सेकंड का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन जो है 1 संवेदीगामक अवस्था के दौरान जो है तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया विकसित होती हैं। तो सेकंड का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 1 जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? यह एक सतत प्रक्रिया है, यह एक आयामी होती है, यह संचय प्रवृत्ति होती है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफर टू द डेवलपमेंट? इट इज़ कॉन्टिन्यू प्रोसेस, इट इज़ यूनिडायमेंशनल, इट इज़ कॉम्युलेटिव इन नेचर, देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट? तो थर्ड का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट, यानी ये यूनिडायमेंशनल है, यह एक आयामी होती है। तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास सही नहीं है, इन्होंने नहीं पूछा है, तो इसका नहीं का राइट आंसर हमारे पास एक आयामी होती है। यह एक सतत प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है। यह संचय प्रवृत्ति यानी कॉम्युलेटिव इन नेचर होती है, ये भी सही है। इसमें व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये एक आयामी होती है, नहीं, ये यूनिडायमेंशनल नहीं होती। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। उत्क्रमणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदीगामक अवस्था? रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी डेवलप इन विच स्टेज? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या सेंसरी मोटर स्टेज? तो फोर्थ का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन 1 राइट आ जाएगा, यानी इसका मूर्त संक्रियात्मक। आपको मैंने पहले भी बताया था कि रिवर्सिबिलिटी थॉट जो है यानी अपलटावी का गुण जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। तो रिवर्सिबिलिटी और ये हमारे रिवर्सिबिलिटी थॉट जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उत्पन्न हो जाती है बच्चे की। तो इसका फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसने दी है? द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी हैज़ बीन गिवन बाय हुम? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या वर्दीमर? तो 5th का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन 4 यानी वर्दीमर। तो निकटता सिद्धांत का जो है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी जो है वर्दीमर द्वारा दिया गया है। 5th का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 4 राइट आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 4 यानी वर्दीमर आ जाएगा। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी वर्दीमर द्वारा दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोवैज्ञानिक एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित होता है? द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। सोशल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी? तो 6th का राइट आंसर है विकासात्मक साइकोलॉजी, यानी इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा विकासात्मक मनोविज्ञान। तो 6th का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसका अध्ययन मनोविज्ञान बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित होता है? तो इसका विकासात्मक मनोविज्ञान होता है। तो 6th का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आ जाएगा। मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला के खोजकर्ता यानी प्रतिपादक कौन थे? विलियम वुंड, एल्फ्रेड और सिरिल बर्ड या जीन पियाजे? हु वाज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी? विलियम वुंड, एल्फ्रेड, सिरिल बर्ड या जीन पियाजे? तो 7th का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन 1 यानी विलियम वुंड राइट आंसर आ जाएगा। एस्टेट की भी आंसर की में इसका आंसर वैसे स्टार पे दिया हुआ है, यानी इसमें 1 पॉइंट बच्चे को एक्स्ट्रा मिला हुआ है। तो इसका 7th का राइट आंसर विलियम वुंट होना चाहिए। वैसे इसका विलियम वुंट है, प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता है विलियम वुंट ही हैं। तो 7th का राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 राइट आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, गुप्तावस्था या संवेदीगामक अवस्था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट? देखिए, आपको सबको पता है कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी हुई है। उसने 4 स्टेजेस दी है, सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो 4th फॉर्मल ऑपरेशन है। इसमें लेटेंसी स्टेज का कहीं पर भी इन्होंने पियाजे ने जिक्र नहीं किया, तो लेटेंसी जो है ये गलत ऑप्शन आ जाएगा। तो 8th का राइट आंसर जो है इसमें नहीं पूछा है, तो गुप्तावस्था नहीं है। तो ये सिगमंड फ्राइड की है गुप्तावस्था। तो यहाँ पर इसका जो है हमारे पास 3rd राइट आंसर आ जाएगा। गलत पूछा है तो 3rd राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। काल्पनिक दर्शक यानी श्रोता किस अवस्था से संबंधित हैं? पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, वयस्कावस्था से या किशोरावस्था से? इमेजिनरी ऑडियंस इज रिलेटेड टू विच स्टेज? अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, अडल्टहुड या एडोलेसेंस? तो 9th का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन 4 जो है वो राइट आ जाएगा, यानी किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर जो है इमेजिनरी ऑडियंस जो है एडोलेसेंस में संबंधित होती है, एडोलेसेंस से संबंधित होती है। तो 9th का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 4 राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है, यह निम्न में से किस विशेषता को इंगित करता है? आत्मकेंद्रण को, एनिमिज्म को, सकारात्मकता को या नकारात्मक? तो अ चाइल्ड सेज द मून इज लाफिंग, इट इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? इगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, पॉजिटिविज्म या नेगेटिविज्म? तो 10th का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन 2 यानी एनिमिज्म आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है एनिमिज्म। तो चांद हंस रहा है, ये क्या है? एनिमिज्म। बच्चा एनिमिज्म में ये है, एनिमिज्म में होकर ये बात करता है बच्चा। तो इसका 10th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है? नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, एक बार सीखा गया व्यवहार कभी नहीं भूला जा सकता, दंड एक सकारात्मक पुनर्बलन है, नकारात्मक पुनर्बलन अवांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग? ऑपरेंट कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर, वंस बिहेवियर इज लर्न इट इज नॉट फॉरगॉटन, पनिशमेंट इज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट इंक्रीज इन अनडिजायरेबल बिहेवियर? तो 11th का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन 1 नकारात्मक पुनर्वनन वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, ये सही है। इसका राइट आंसर जो है हमारे पास 11th का राइट आंसर ऑप्शन 1 सही आ जाएगा, यानी नकारात्मक पुनर्बलन जो है वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। तो 11th का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 1 सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं।
इससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर चले। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी एस्टेट जो क्वालिफाइड करने में आपकी फुल हेल्प हो सके। तो इसी तरह से हम और भी प्रीवियस वीडियो 2017, 18, 19, 20, 21, 22 सभी के पेपर आपके पास डाल देंगे, आप उनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया है? बैलक द्वारा, थॉटसन द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा या ऑलपोर्ट द्वारा? चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट यानी CAT, कैट जो है CAT यानी चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट है, प्रोपाउंड बाय हुम? बैलक, थर्स्टन, थॉर्नडाइक या ऑलपोर्ट? तो 12 का राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 जो है हमारे पास सही है, बैलक। चाइल्ड एप्रिसिएशन जो है टेस्ट जो है वो बैलक द्वारा दिया गया है। तो 12 का राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? हु प्रोपाउंड अचीवमेंट मोटिवेशन टेस्ट? अचीवमेंट मोटिवेशन टेस्ट मैक्लीलैंड, मैस्लो, कुर्टलेवन या हर्जबर्ग? तो इसका 13 का राइट आंसर जो है मैक्लीलैंड आ जाएगा। यानी एप्रिसिएशन टेस्ट अचीवमेंट मोटिवेशन टेस्ट मैक्लीलैंड द्वारा दिया गया है। तो 13 का राइट आंसर भी ऑप्शन 1 हमारे पास सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। श्रृंखला संप्रत्यय आधारित है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत पर, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर या प्रयास एंड त्रुटि सिद्धांत पर? कंसेप्ट ऑफ चेनिंग इज बेस्ड ऑन, चेनिंग देखो आपको पता ही है, ये जो है हमारे पास स्किनर द्वारा दिया गया है ऑपरेंट कंडीशनिंग द्वारा। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी स्किनर द्वारा, चेनिंग इज बेस्ड ऑन स्किनर द्वारा ही है ऑपरेंट कंडीशन। यानी इसका राइट आंसर 14 का जो है हमारे पास क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा सिद्धांत पर आधारित है श्रृंखला, यानी चेनिंग जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पर आधारित है। तो इसका 14 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन पर, चेनिंग जो है वो इज बेस्ड ऑन चेनिंग पर आधारित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या थर्स्टन द्वारा? तो ट्राई डायमेंशनल थ्योरी जो है वो इंटेलिजेंस इज प्रोपाउंड बाय थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या थर्स्टन? तो 15 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन 2 आ जाएगा, गिलफोर्ड द्वारा। जेपी गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया गया है। जेपी गिलफोर्ड द्वारा जो है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर है जेपी गिलफोर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्बलन की अनुसूची नहीं है? पुनर्बलन, चर अनुपात, अभिप्रेरणा, स्थिर अंतराल या स्थिर अनुपात? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट? वेरिएबल रेशियो, मोटिवेशन, फिक्स्ड इंटरवल या फिक्स्ड रेशियो? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी अभिप्रेरणा। देखिए वेरिएबल रेशियो, फिक्स इंटरवल ये तीनों ही उसमें आ जाते हैं पुनर्बलन की सूची में, बट अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जो है वो इसमें नहीं आता। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 इसमें नहीं पूछा गया है, तो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 16 का राइट आंसर जो है हमारे पास अभिप्रेरणा आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? इनसाइट थ्योरी इज गिवन बाय हुम? व्यवहारवादी द्वारा, गेस्टॉल्टवादी, संरचनावादी या प्रकारवादी? बिहेवियरिस्ट, गेस्टॉल्टिस्ट, स्ट्रक्चरलिस्ट या फंक्शनिस्ट? तो 17th का राइट आंसर अंतर्दृष्टि जो है वो गेस्टॉल्टवादी होते हैं। तो ये मैंने आपको पहले बताया था, जो है कोहलर, कोफका, वर्दीमर, ये सारे कौन है? गेस्टॉल्टवादी। ये अंतर्दृष्टि सिद्धांत से एट द होल का कंसेप्ट जो है वो इन्होंने ही दिया हुआ है। तो ये गेस्टॉल्टवादी इसका आंसर आ जाएगा। तो गेस्टॉल्टवादी राइट आंसर आ जाएगा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टॉल्टवादी यानी कोहलर, कोफका और वर्दीमर द्वारा एट द होल का कंसेप्ट इन्होंने दिया है, ये उनके द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर 17 का है, ऑप्शन 2 करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? पलायन से, निर्वृत्ति से, लड़ाई से या जिज्ञासा से? द इमोशन ऑफ फियर इज एसोसिएटेड विद बेसिक इंस्टिंक्ट्स? एस्केप, रिपल्जन, कॉम्बैट या क्रियोसिटी? तो 18 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन 1 सही आ जाएगा। तो इसका पलायन है यानी एस्केप। तो 18 का राइट आंसर जो है इमोशन ऑफ फियर इज एस्केप यानी पलायन से। भय संवेग किससे जुड़ा हुआ है? पलायन से जुड़ा हुआ है। तो
इसका राइट आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन 1 सही आ जाएगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि लब्धि गणना का सही सूत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट IQ? CA अपॉन MA इंटू 100, MA अपॉन CA इंटू 100, CA अपॉन 100 इंटू MA, 100 अपॉन CA इंटू MA। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला? MA अपॉन CA इंटू 100। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 सही आ जाएगा। MA अपॉन CA 19 का ऑप्शन 2 सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। ब्रॉन-फ्रेंड-ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून उदाहरण हैं सूक्ष्म तंत्र के, मेसोतंत्र के, वृहत तंत्र के या समय तंत्र के। अकॉर्डिंग टू द बायो-फ्रेंड-ब्रेनर्स इकोलॉजिकल मॉडल, रूल्स एंड लॉ आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम या क्रोनो सिस्टम। ये लॉ एंड रूल्स जो है वो 20 का राइट आंसर जो है वो हमारे पास मैक्रो सिस्टम से संबंधित है। तो वृहत तंत्र यानी मैक्रो सिस्टम। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ब्रॉन-फ्रेंड-ब्रेनर के अनुसार जैव पारिस्थितिक सिद्धांत जो है वो, इसमें लॉ एंड रूल्स जो है वो लॉ यानी नियम और कानून जो है वृहत तंत्र यानी मैक्रो सिस्टम के उदाहरण हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। डिस्कैल्कुलिया एक प्रकार का चलन अक्षमता का है, मानसिक रुग्णता का है, मानसिक मंदता का है या अधिगम अक्षमता का है। डिस्कैल्कुलिया इज टाइप ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन या लर्निंग डिसेबिलिटी। तो 21 का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 4 यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये डिस्कैल्कुलिया है। इसमें बच्चे को जो है मैथमेटिक जो है गणना से प्रॉब्लम होती है, मैथमेटिकल जो गणना होती है बच्चे पे नहीं हो पाती, कैलकुलेशन थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए डिस्कैल्कुलिया हो जाती है। तो डिस्कैल्कुलिया भी एक अधिगम लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो 21 का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 4 सही आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक पुनर्बनन के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता? टॉफी, बिस्किट, कड़वी दवा या पैसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्ट एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? टॉफी, बिस्किट, अ बेटर मेडिसिन या मनी। तो इसका राइट आंसर है अ बेटर मेडिसिन। तो 22 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी बिटर मेडिसिन। तो यानी कड़वी दवा जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है। टॉफी भी और बिस्किट भी और पैसा भी, ये तीनों ही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, बट बिटर मेडिसिन एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 3 राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है? बुद्धिमत्ता, संग्रहण, अनुबंधन या व्यक्तित्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? इंटेलिजेंस, रिटेंशंस, कंडीशनिंग या पर्सनैलिटी। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी रिटेंशन राइट आंसर आ जाएगा इसका, यानी रिटेंशन। अटेंशन, रिटेंशन, रिडक्शन, मोटिवेशन, तो ये सारे क्या हैं? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर जो है रिटेंशन आ जाएगा। संग्रहण जो है वो इसका ऑब्जर्वेशन लर्निंग का संग्रहण उदाहरण है। तो 23 का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हमारे प्रीवियस ईयर के वीडियोस वगैरह, जो प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियोस देख के आप अपना जो है एचटेट क्लियर कर सकें। एचटेट, सीटेट जो भी आप कर रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इससे आपको काफ़ी सारा मोटिवेशन भी मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। सिगमंड फ्रॉयड जाने जाते हैं सामाजिक विकास सिद्धांत के लिए, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए, नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए। तो सिगमंड फ्रॉयड इज नोन एज सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो 24 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। यह मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार बुद्धि की किस श्रेणी को दर्शाता है? प्रखर बुद्धि, औसत बुद्धि, अल्प बुद्धि या मूर्ख। 90 से 110 इज रेंज ऑफ IQ रिप्रेजेंट्स विच कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस? वेरी सुपीरियर, एवरेज, डल या फूल। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी औसत बुद्धि के रूप में जाना जाता है, जिसकी 90 से 110 के बीच में बुद्धि होती है।
तो वो एवरेज स्टूडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती हैं? PECS, संकेत भाषा, टेलर फ्रेम, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू टीच विजुअली एम्पायरमेंट चिल्ड्रन? PECS, साइन लैंग्वेज, टेलर फ्रेम या नन ऑफ दीज? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन 3 यानी टेलर फ्रेम आ जाएगा। तो यानी ये हमारे पास विजुअल एम्पायरमेंट चिल्ड्रन के लिए टेलर फ्रेम जो है वो उपयोगी शिक्षण पद्धति होती है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। बोबोडोल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? द रिसर्च कैरिड आउट टू बोबोडोल सपोर्ट्स विच थियोरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग? अंतर्दृष्टि अधिगम, गुप्त अधिगम, स्थान अधिगम, सामाजिक अधिगम, इनसाइट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग, प्लेस लर्निंग या सोशल लर्निंग? तो 27 का राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 यानी सोशल लर्निंग आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो बोबोडोल है, सोशल लर्निंग एल्बर्ट बंड्यूरा द्वारा किया गया है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारी प्रीवियस वीडियोस जो है वो आपको मेक यू ऑनलाइन एकेडमी चैनल पर मिल जाएंगे, इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। कोलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है? पूर्व रूढ़िवादी अवस्था, रूढ़िवादी अवस्था, उत्तर रूढ़िवादी अवस्था, इनमें से कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी टू अवॉइड पनिशमेंट कम अंडर विच लेवल? प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल और नन ऑफ दीज? तो यहाँ पूछा है मोरालिटी टू अवॉइड पनिशमेंट, बच्चा दंड से बचने के लिए, ये हमारे पास आ जाएगा प्री कन्वेंशनल स्टेज आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 1, 28 का राइट आंसर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दंड से बचने के लिए बच्चा है प्री कन्वेंशनल स्टेज में दंड से बचने के लिए करता है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास पहली स्टेज है और लेवल भी 1 है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? लर्निंग डिसेबिलिटी, कैनर, डाउन, सैमुअल क्रिक और सिगमंड फ्रायड? द लर्निंग डिसेबिलिटी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय whom? कैनर, डाउन, सैमुअल क्रिक और सिगमंड फ्रायड? तो सैमुअल क्रिक द्वारा जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है सैमुअल क्रिक द्वारा। तो 29 का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट 30 क्वेश्चन है। ये इससे आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम लास्ट क्वेश्चन 30 आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या कहा है? इलेक्ट्रा ग्रंथि, ऑडिपस, नैतिक द्वंद्व या मौखिक ग्रंथि? द अट्रैक्शन ऑफ बॉय टूवर्ड्स हिज मदर वाज टर्म्ड बाय फ्रायड एज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, मोरल कॉन्फ्लिक्ट या ओरल कॉम्प्लेक्स? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन 2 राइट आंसर आ जाएगा, ऑडिपस। इलेक्ट्रा जो है वो गर्ल्स के लिए होता है, ऑडिपस जो है वो बॉयज़ का, यानी लड़कों का अपनी माता के प्रति आकर्षण होता है, और इलेक्ट्रा में लड़कियों का अपने पिता के प्रति आकर्षण होता है, वो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। बट यहाँ ऑडिपस पूछा है तो बालक को उसकी माता के प्रति आकर्षण ऑडिपस ग्रंथि कहलाता है। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे और भी हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।